हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इंडो ब्लॉगर्स। मेरा नाम है प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिवर। तो रिवर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं जो अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें फ्रेंड्स, काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है? विच रिवर इज़ फेमस एज द सोरो ऑफ बंगाल? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दामोदर रिवर। द दामोदर रिवर इज सोरो ऑफ पंजाब। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सोरो ऑफ बंगाल। ये फ्लो करती है झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में, और डायरेक्शन आपको याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो करती है। ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिनेट होता है ये ओरिजिनेट होती है हिल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ झारखंड से। लेंथ है इसकी 541 किलोमीटर, इसकी टोटल लेंथ है। डैम की बात करें तो डैम इसमें 3 डैम सिचुएटेड हैं। मैथन डैम है, पंचेत डैम है एंड तिलैया डैम है। तो ये तीनों डैम कहाँ पे सिचुएटेड है? ये स्टेट ऑफ झारखंड में सिचुएटेड है, दामोदर रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गोदावरी रिवर। द गोदावरी रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम दी त्रिम्बकेश्वर हिल्स ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, त्रिम्बकेश्वर हिल्स से। गोदावरी रिवर की बात करें, इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, और गोदावरी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की आफ्टर दी गंगेज। तो गंगा इज अ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो गोदावरी है। और अगर पूछा जाता है आपसे तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, तो ये है गोदावरी रिवर। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, और इसके साथ ही आप याद रखिएगा द कावेरी रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज गंगेज ऑफ साउथ इंडिया। तो गंगेज ऑफ साउथ इंडिया ये जाना जाता है कावेरी रिवर को, और दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा ये कहा जाता है गोदावरी रिवर को। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको मिक्सअप नहीं करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो सोरो ऑफ बंगाल हमने पढ़ लिया है, सोरो ऑफ बिहार की अगर हम बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कोसी रिवर। तो कोसी रिवर को कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार। क्यों कहा जाता है? तो ये अपना जो डायरेक्शन है ये डिवाइड हो जाती है और अपना डायरेक्शन चेंज करती है, जिस वजह से जो बिहार है, बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। तो मेन रीज़न ऑफ फ्लड इन बिहार, तो कोसी रिवर की वजह से ही वहाँ पे बाढ़ आती है, तो इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार। कोसी रिवर की बात करें तो कोसी रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, और ये फ्लो करती है चाइना, नेपाल एंड इंडिया। तो 3 कंट्री में ये फ्लो करती है, जैसे तिब्बत से फ्लो करती है, फिर नेपाल आएगी, नेपाल से आएगी इंडिया में, और फिर ये ट्रिब्यूटरी हो जाती है गंगा की, तो गंगा में मिल जाती है ये। लेफ्ट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी काफ़ी बार पूछा जाता है कि लेफ्ट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी गंगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा कोसी रिवर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? विच रिवर इज इंडिया क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्विंस? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, माही रिवर। द ओनली रिवर द क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्विंस ऑफ द माही। तो माही रिवर को आपको याद रखना है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको 2 बार काटने वाली नदी है माही रिवर। और ये फ्लो कहाँ करती है? तो ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से और फ्लो करती है राजस्थान एंड गुजरात में, और उसके बाद कहाँ गिरती है? तो गल्फ ऑफ खंबात में ये गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात या फिर अरब सी में ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बार लोकेशन देख लेते हैं इसकी फ्रेंड्स। तो इसकी लोकेशन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसकी लोकेशन लग पाए, बट यहाँ पर से मैं बता देती हूँ आपको कहाँ पे फ्लो करती है। तो यहाँ पे आपको दिखेगी 2 बार काटने वाली रिवर माही रिवर, तो यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। और पूछा जाता है कि कर्क रेखा पे कौन कौन से स्टेट्स स्थित हैं, सिचुएटेड हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें, गुजरात आता है, सेकंड आप देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और यहाँ से आप झारखंड देखेंगे, वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे है त्रिपुरा एंड यहाँ पे मिज़ोरम। तो टोटल 8 स्टेट हैं जो कि सिचुएटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में।
कौन कौन से हैं ये आपने देख लिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज सिचुएटेड? तो अभी हाल ही में बना है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हाल ही में बना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है चेनाब रिवर। द रेलवे ब्रिज ओवर द चेनाब रिवर 3 किलोमीटर लॉन्ग। तो कितना लंबा है ये? 3 किलोमीटर लॉन्ग है और 1178 मीटर हाइट है इसकी। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो BRO के द्वारा, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाया गया था। और कहाँ पे बना है? जम्मू एंड कश्मीर में बना है और कनेक्ट करता है ये 2 पार्ट्स को। तो जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट्स हैं उसको कनेक्ट करता है ये। ब्रिज की लंबाई की बात करें तो 35 मीटर इसकी हायर थेन है। लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 3 किलोमीटर लंबा है ये, 1178 मीटर इसकी हाइट है। और एल्फिल जो टावर है, एल्फिल टावर पेरिस में, उससे 35 मीटर इसकी हायर, उसकी एल्फिल टावर से भी 35 किलोमीटर ऊंचा ब्रिज है ये आपको याद रखना है। और कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। रिवर आपको याद रखनी है चेनाब रिवर पे। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो BRO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भारत की किस नदी को लवणी नदी कहा जाता है? तो सल्ट रिवर किसे कहा जाता है? राइट आंसर इज द ऑप्शन है लूनी रिवर। तो लूनी रिवर की अगर हम बात करें, इसी को कहा जाता है सल्ट रिवर। और इतिहास में इसे कहा जाता था लवणंती। तो लवंती से ही कहा जाता है, इसका ही उपनाम है। और गुजरात और राजस्थान में ये फ्लो करती है। ओरिजिनेट की बात करें तो नाग पहाड़ या फिर स्नेक माउंटेन, जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है, अरावली माउंटेन्स का ये हिस्सा है, वहीं से ये ओरिजिनेट होती है और फ्लो करती है 330 किलोमीटर। कहाँ फ्लो करती है ये? राजस्थान के अजमेर, नागौर में, पाली में, जोधपुर में एंड बाड़मेर। तो यहाँ पे ये फ्लो करती है राजस्थान में। और उसके बाद ये साउथ वेस्ट को नीचे बहती है और कहाँ? रन ऑफ कच्छ में ओरिजिनेट हो जाती है। तो फ्लो कर देती है रन ऑफ कच्छ में। और ये कहाँ फ्लो हो जाती है? अरब सागर में। तो अरब सागर में गिरती है लूनी रिवर। ये क्वेश्चन आज पटवारी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था उत्तराखंड में कि लूनी नदी कहाँ पे फ्लो करती है, तो कौन से सागर में गिरती है? तो अरब सागर इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कहाँ से इसका ओरिजिनेट हो रही है। तो नागा हिल्स आपको दिख रहा होगा राजस्थान की, तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। और यहाँ पे इसको रन ऑफ कच्छ आपको दिख रहा होगा गुजरात का। तो कौन कौन से स्टेट यहाँ पर कवर कर रही है मैंने आपको दिखा दिया है फ्रेंड्स। तो एक बार मैप में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए भागीरथी एंड अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा ये 2 धाराएं हैं जिससे ये कहाँ पे मिलती हैं? ये देवप्रयाग में मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। और इसके बाद में जो ये रिवर है इसको गंगा का नाम दिया जाता है। तो उत्तराखंड में देवप्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा और भागीरथी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह स्थान जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का नाम लेती हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी देवप्रयाग, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो पंचप्रयाग की अगर हम बात करते हैं तो एक बार हम पंचप्रयाग भी देख लेंगे, इसमें कौन कौन से पंचप्रयाग हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है अलकनंदा और भागीरथी नदी के बारे में। और कहाँ पे मीट करती हैं? देवप्रयाग, ये आपको याद रखना है। और देवप्रयाग में फेमस मंदिर है रघुनाथ टेम्पल। तो टेम्पल ऑफ रघुनाथ कहाँ पे है? तो देवप्रयाग में है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। पंचप्रयाग की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको मैं पंचप्रयाग दिखा देती हूँ। तो यहाँ से बद्रीनाथ से ओरिजिनेट होती है, जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है अलकनंदा और यहाँ पे मिलती है धौलीगंगा नदी मिलती है इससे, और यहाँ पे बन जाता है विष्णुप्रयाग। देन यहाँ से अलकनंदा आती है और नंदाकिनी इसमें मिलती है, तो यहाँ पे इसको कहा जाता है नंदप्रयाग। ठीक है, नंदप्रयाग बोलती है। फिर यहाँ से ये और आगे को फ्लो करती है अलकनंदा और यहाँ से इसमें पिंडर मिल जाती है और इसे कहा जाता है यहाँ पे
कर्णप्रयाग। देन उसके बाद यहाँ से मंदाकिनी आती है केदारनाथ से, और यहाँ पे इसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, यहाँ से गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, तो भागीरथी निकलती है, और यहाँ पे देवप्रयाग में ये मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, तो यहाँ पे इन्हें देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ये जो नदी है ये कौन सी नदी बन जाती है, तो इसके बाद इसे गंगा रिवर कहा जाता है। और उसके बाद यमुनोत्री ग्लेशियर में हम पहुँचते हैं, तो यमुनोत्री ग्लेशियर में से निकलती है यमुना रिवर, और यमुना गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की, तो यमुना रिवर है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, और काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सतलज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है। सतलुज नदी का प्रवेश द्वार किस नदी को कहा जाता किस दर्रे को कहा जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिपकिला दर्रा या फिर सिपकिला पास। तो सिपकिला पास ये कहाँ पे है, तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पे ये स्थित है, और यहीं से जो सतलुज नदी है ये प्रवेश करती है इंडिया में। सतलुज रिवर की अगर हम बात करें, सतलुज जो रिवर है ये ब्यास रिवर के संग मिल जाती है जब इंडिया में आती है। पहले प्रवेश करती है ये सिपकिला दर्रे से, उसके बाद ये ब्यास रिवर से मिल जाती है। और कहाँ से निकलती है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में ये मिलती है तिब्बत से। तो तिब्बत से निकलती है सतलुज रिवर, और हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है, जो कि सिपकिला दर्रा है। ठीक है, सिपकिला दर्रा कहाँ पे है ये पूछा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित दपो रिजो पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो दपो रिजो पुल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि नया पुल बनाया गया था ये। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सुबनसिरी। जो सुबनसिरी रिवर है वहाँ पे बनाया गया है, जो कि ट्रिब्यूटरी है उसकी, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो बीआरओ के द्वारा बनाया गया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दपो रिजो ब्रिज सुबनसिरी रिवर पे। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसकी अगर कितनी लंबा है, तो 430 फीट लॉन्ग है ये ब्रिज, आपको याद रखना है। तो ये किसके लिए बनाया गया था, तो स्पेशली ये ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया था, जिससे कि हेल्पफुल रह सके ये ट्रांसपोर्ट के लिए, जिससे जो 40 टन्स वाले व्हीकल हैं जिनका वेट 40 टन्स से ऊपर होता है, तो उन व्हीकल्स को जाने के लिए बनाया गया था, जिससे कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडो तिब्बत जो बॉर्डर है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए ये ब्रिज को बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पूछा जा सकता है कि किसके लिए बनाया गया था। तो दपो रिजो पुल ये कहाँ पे है, ये है सुबनसिरी रिवर पे, जो कि ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी किसकी है, ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो यहाँ पर लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो सुबनसिरी रिवर आपको यहाँ से दिखेगी, और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, और यहाँ पर बनाया गया है ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है, किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। तो कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है प्रायद्वीपीय भारत की। तो पेनिसुलर रिवर है इंडिया की, और ये कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स। तो नर्मदा रिवर की अगर हम बात करें, तो अमरकंटक हिल्स जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मैकाल रेंज है, अमरकंटक हिल्स मैकाल रेंज में आता है, और वहीं से फ्लो करती है नर्मदा रिवर। और इसी जो नर्मदा रिवर है इसी को रेवा रिवर भी कहा जाता है, जो कि अदर नेम है नर्मदा रिवर का। डैम की बात करें, तो डैम एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें नर्मदा रिवर पे, तो महेश्वर डैम है, सरदार सरोवर डैम है, इंदिरा गांधी सागर डैम है। तो ये तीनों जो डैम हैं ये बने हैं नर्मदा रिवर पे। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये नर्मदा रिवर निकलती है अमरकंटक हिल्स, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, गंगा रिवर। तो गंगा रिवर की बात करें, ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, और ये इसकी लेंथ की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। द रिवर ओरिजिनेट इज गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड, और मीट करती है ये बे ऑफ बंगाल में ये फ्लो कर जाती है। ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड से, गंगोत्री ग्लेशियर से। और कौन कौन से ये कहाँ पे फ्लो करती है? तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है एंड वेस्ट बंगाल है। तो 5 स्टेट को ये कवर करती है। और उसके बाद ये इसे बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? पद्मा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आज पटवारी के एग्जाम में कि बांग्लादेश में गंगा रिवर को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा रिवर इज द राइट आंसर। एक बार लोकेशन देख लेते हैं। तो मैंने आपको दिखाया था जो पंचप्रयाग है, देवप्रयाग के बाद ही से गंगा कहा जाता है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये गंगेस रिवर है, और यहाँ पे इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और कहाँ गिरती है? तो वे ऑफ बंगाल में गिरती है। सबसे लंबी नदी की बात करें तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी सहायक नदी है यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नर्मदा रिवर। धुआंधार फॉल एंड कपिलधारा जो फॉल है ये सिचुएटेड है नर्मदा रिवर पे। और नर्मदा रिवर का जो ओरिजिनेट होती है ये कहाँ से होती है? अमरकंटक हिल से। तो कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द राइट आंसर। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर आइलैंड माजुली लोकेटेड इन ब्रह्मपुत्रा रिवर और असम। तो असम में लोकेटेड है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, असम में लोकेटेड है माजुली द्वीप। और इसी को क्या कहा जाता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कल्चर कैपिटल ऑफ असम। तो कल्चरल कैपिटल है ये असम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो एक बार देख लेते हैं ये कौन सा आइलैंड है और रिवर है? ब्रह्मपुत्रा, आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्रा रिवर है। और इसकी जो मेनली ट्रिब्यूटरी है कौन सी है? लोहित रिवर। तो लोहित रिवर इज़ द राइट आंसर। कौन सी है इसकी ट्रिब्यूटरी? ब्रह्मपुत्रा रिवर की। तो लोहित आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है यहाँ पे स्थित है माजुली आइलैंड जो कि असम में लोकेटेड है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम फॉल की अगर हम बात करें, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर पे सिचुएटेड है शिव समुद्रम जलप्रपात। और स्टेट कौन सा है? कर्नाटका। हाइट की बात करें तो 90 मीटर इसकी हाइट है, और फीट में 300 फीट इसकी हाइट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा शिव समुद्रम वाटरफॉल जो कि लोकेटेड है कावेरी रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सी पर्वतमाला स्थित है नर्मदा और ताप्ती के बीच। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा माउंटेन जो रेंज है ये किसके बीच है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। और नर्मदा ओरिजिनेट होती है नॉर्थ ईस्ट ऑफ दी पार्ट सतपुड़ा। तो सतपुड़ा रेंज की जो ऊपर की जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ताप्ती रिवर ओरिजिनेट होती है ईस्ट सेंटर पार्ट ऑफ दी सतपुड़ा। तो ये दोनों कहाँ मिलती हैं और इनके बीच में कौन सी पर्वतमाला आती है? तो सतपुड़ा रेंज इज द राइट आंसर। तो एक बार लोकेशन देखते हैं कहाँ पे लोकेशन है इसकी। तो फ्रेंड्स ये दिखेगा आपको विंध्याचल, और ये दिखेगा सतपुड़ा, और ये नदी है नर्मदा, और यहाँ नीचे आपको दिखेगी ताप्ती। सॉरी मैं दोबारा से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपको इस सतपुड़ा की रेंज दिखेगी जो कि ब्राउन कलर से है, और ये ब्लू कलर से आपको नर्मदा रिवर, और ये नीचे आपको दिखेगी ताप्ती रिवर। तो ये दोनों के बीच में कौन सी है? तो सतपुड़ा रेंज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माटाडीला परियोजना किस नदी पर स्थित है?
तो माता टीला परियोजना की बात करें, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बेतवा रिवर। तो माता टीला डैम के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि बेतवा रिवर पे स्थित है। बेतवा रिवर का ओरिजिनेट होती है भोपाल से, जो कि विंध्याचल प्लेटू से इसका ओरिजिनेट होता है। तो बेतवा रिवर कहाँ से निकलती है? तो भोपाल के विंध्याचल प्लेटू से इसका ओरिजिनेट होता है। तो माता टीला परियोजना जो है फ्रेंड्स, माता टीला जो डैम है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस क्वेश्चन से। द डैम इज कंस्ट्रक्शन इज द ईयर 1957। तो 1957 में इसका जो काम है, मतलब इसको बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर दिया गया था। और किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये? इरिगेशन, तो सिंचाई के लिए इसको इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसका जो निर्माण है वो स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लोकेशन एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपको लोकेशन दिखा देती हूँ। तो ये है यहाँ पे बेतवा रिवर और यहाँ पे है माता टीला डैम, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो लॉन्गेस्ट डैम की अगर हम बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन बी महानदी। तो महानदी पे है हीराकुद डैम। लॉन्गेस्ट कितना है, कितनी लंबाई है इसकी? तो लेंथ की बात करें 25.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लंबाई है, लॉन्गेस्ट है मतलब। और द हिस्टोरिक डैम बिल्ट ऑन दी महा रिवर। तो महानदी रिवर पे लोकेटेड है, हिस्टोरिकल डैम है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा का संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे है उड़ीसा और उड़ीसा में है हीराकुंड डैम। रिवर आपको याद रखनी है महानदी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटूर डैम किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए कावेरी रिवर। द मैटूर डैम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु का लॉन्गेस्ट डैम है, लार्जेस्ट डैम है। और रिवर कौन सी है? कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर पे भी काफ़ी वाटरफॉल हैं एंड डैम हैं, काफ़ी बने हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। और रिवर कौन सी है? कावेरी रिवर, और तमिलनाडु स्टेट है। बिल्ड किया गया था इसे 1934 में और 9 ईयर इसे लगे थे बनने में, पूरा कंप्लीट होने में। यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैटूर डैम की लोकेशन, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बात को महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए पोंग डैम। द महाराणा प्रताप सागर रिजर्व इन ऑल्सो दी पोंग डैम। और रिवर कौन सी है? तो व्यास रिवर इज अ राइट आंसर। कौन सा स्टेट है? तो हिमाचल प्रदेश में है ये महाराणा प्रताप सागर डैम। पोंग डैम आपको याद रखना है, और इसी का दूसरा नाम है महाराणा प्रताप सागर डैम। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लोकेशन दिख जाएगा, पोंग डैम का लोकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। और रिवर कौन सी है? ब्यास रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो किन दो राज्यों के बीच है कावेरी जल विवाद? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच स्थित है, ये बनाया गया है। द कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल ये इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में। तो 1990 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिनेट होती है, मैंने आपको बताया था। जो कावेरी रिवर है इसलिए ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी माउंटेन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, और फ्लो करती है कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तो 3 स्टेट में ये फ्लो करती है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ये फ्लो कर जाती है। तो गिरती कहाँ है? तो बे ऑफ बंगाल में। और कावेरी रिवर की बात करें, ऑल्सो नोन एज साउथ गंगा ऑफ साउथ इंडिया एंड टोटल लेंथ 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और गंगा साउथ इंडिया की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसे, गंगेज ऑफ साउथ इंडिया कावेरी रिवर को। कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला 3 स्टेट्स में ये
बहती है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फ्रेंड्स कौन कौन से स्टेट्स कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पे कावेरी रिवर आपको दिखेगी, कर्नाटका है, केरला है एंड तमिलनाडु है। तो ये तीनों स्टेट्स आपको याद रखने हैं और इसके साथ ही एक यूटी भी याद रखना है, पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो थीन बांध की बात करें, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रावी रिवर। द थीन डैम प्रोजेक्ट one of the river valley project in India. थीन डैम situated on रावी रिवर, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट। तो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये और बिल्ड किया गया था कहाँ पे? पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ रावी रिवर, इसी का नाम है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रणजीत सागर डैम। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो थीन डैम को स्टार्ट किया गया था 1982 में और 1999 में इसको कंप्लीट कर दिया गया था। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, थीन डैम जो कि रावी रिवर पे है, पठानकोट पंजाब में। तो यहाँ पे आपको लोकेशन दिख जाएगा, ये तो पोंग डैम है और थीन डैम ये है रणजीत सागर डैम, जिसी को कहा जाता है थीन डैम। रिवर याद रखिएगा, रावी रिवर। तो रावी रिवर पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? विच रिवर डज द पेरियार रिवर फ्लो? तो पेरियार रिवर फ्लो करती है ऑप्शन सी, केरला में। और ओरिजिनेट की बात करें तो पेरियार रिवर का ओरिजिनेट होती है शिवगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के शिवगिरी हिल्स से ये फ्लो करती है, ओरिजिनेट होती है और इसके बीच में आता है पेरियार नेशनल पार्क। तो पेरियार नेशनल पार्क बोले या फिर पेरियार रिवर की बात करें तो केरला इसका राइट आंसर रहेगा। द पेरियार इज़ द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, स्टेट ऑफ केरला। तो केरला की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर है पेरियार रिवर और इसी पे बना है, सिचुएटेड है इडुक्की डैम, जो कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ केरला। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इन केरला ये किस पे है? इडुक्की डैम है और सिचुएटेड है ये पेरियार रिवर पे। और ये रिवर कहाँ कहाँ फ्लो करती है? तो तमिलनाडु एंड केरला, 2 स्टेट्स को ये कवर करती है। एक बार लोकेशन देख लेते हैं। तो इडुक्की डैम यहाँ पर दिख जाएगा, इडुक्की रिजर्व भी उसे बोला जाता है। तो केरला और तमिलनाडु, तो 2 स्टेट्स आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चेनाब रिवर। द चेनाब रिवर इज ओरिजिनेट बालालाचारा दर्रा। तो बालालाचारा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का है और हिमाचल प्रदेश में है ये, यहीं से ओरिजिनेट होती है चेनाब रिवर। और कौन कौन सी स्ट्रीम इसमें आती हैं? तो 2 स्ट्रीम होती है इसकी। अगर इसकी स्ट्रीम की बात करें तो 2 धाराएं हैं इसकी, चंद्र और भागा। तो 2 धाराओं से ये निकलती है, जो कि टंडी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो टंडी हिमाचल प्रदेश में ये मीट करती हैं दोनों धाराएं, जहाँ से इसको कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा। तो टंडी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे इन्हें चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चंद्र और भागा ये दोनों धाराएं यहाँ पे मिलती हैं। इट इज़ लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर एंड फ्लो 1180 किलोमीटर बिफोर इंटायरिंग इंडिया। तो पाकिस्तान में फ्लो करने से पहले ये इंडिया में 1180 किलोमीटर बहती है। चेनाब रिवर की बात करें, अस्कनी इसे कहा जाता है वेदास में। तो वेदास में इसे अस्कनी कहा जाता है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एग्ज़ाम में। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो इंडस रिवर है ये और यहाँ से ये फ्लो कर रही है चेनाब रिवर और झेलम है। उसके बाद आती है रावी रिवर, ब्यास रिवर है, सतलुज रिवर है। तो ये सभी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी को किस वर्ष भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 2008। द गंगाज रिवर वॉज डिक्लेयर नेशनल रिवर इन 2008। और गैंगेस रिवर की बात करें तो डॉल्फिन जो गैंगेस रिवर डॉल्फिन है इज ऑल्सो सुरु। तो इसे क्या कहा जाता है? सुसु कहा जाता है इसे।
और नेशनल एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो गैंगेस डॉल्फिन है। इसको कब डिक्लाइन किया गया था, रिकॉग्नाइज्ड किया गया था इसे 2009 में। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। गैंगेस रिवर है, 2008 में इसे डिक्लेयर किया गया था नेशनल रिवर। एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो गैंगेस डॉल्फिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, जो आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे और आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। एंड वीडियो आपको कैसी लगी चैनल को तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के संग शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।